अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान असलम खिची है और मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत हूँ। हम पिछले टॉपिक जो हमारा सवालात का था, ऐसे मरीज़ जिनको गैंठिया है और उनके कुछ सवालात होते हैं और वो जो कॉमन सवाल थे उनके ऊपर हम बेस कर रहे थे उस वीडियो को। तो उसके अंदर एक सवाल हमारा रह गया था जो कि बड़ा ज़रूरी था कि हकीमी दवाइयाँ और जो लोकल मेडिकेशंस हैं वो गैंठी को किस हद तक बेहतर करती हैं या स्टेरॉयड्स किस हद तक बेहतर करते हैं। याद रखें एक चीज़, तो मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि हमारा जो चैनल बनाने का मकसद है या वीडियोस बनाने का मकसद है, ये इसलिए नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ हम कोई इसमें बात करें। हम जो भी बताना चाहते हैं वो फैक्ट्स के मुताबिक बताना चाहते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा मवाद, ख़ास तौर पर मेडिसिन के रिलेटेड मवाद ऐसा है जिसको चटखारे लगा के पेश किया जाता है ताकि व्यूअरशिप बढ़ी जाए। उसके अंदर सच्चाई और हकाइक से थोड़ी सी दूरी होती है। हमारा चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम सच्चाई और हकाइक को मरीज़ों के सामने पेश करें, चाहे उसमें ज़्यादा चटखारा ना भी हो। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझ लें कि डॉक्टर जो चीज़ प्रिस्क्राइब करता है उसके बैक पर क्या चीज़ होती है। ये जो दवाई हम प्रिस्क्राइब करते हैं, किसी भी मर्ज़ की कोई भी दवाई जो प्रिस्क्रिप्शन में आती है, उसके ऊपर साल हा साल का लेबॉर्ट्री का तजर्बे होते हैं, जिसके बाद वो सॉल्ट दरियाफ्त होता है। दरियाफ्त होने के बाद वो सॉल्ट डायरेक्ट इंसानों के पास नहीं पहुंचता, वो पहले जानवरों में वही बीमारियां जो होती हैं जो इंसानों में होती हैं, उन बीमारियों के लिए उस सॉल्ट को वो इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर साल हा साल का तजर्बा होता है कि वो जानवरों को फ़ायदा दे रही हैं, नुकसान दे रही हैं, वो बीमारी को कंट्रोल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उसके बाद जब वो उस फेज़ और उस मरले में से निकल जाती है दवाई, तो फिर वो इंसानों वाले फेज़ में आती है। उससे पहले भी बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, उसको चेकिंग करते हैं, उस सारे डेटा को एनालाइज किया जाता है। फिर मरीज़ों के अंदर भी, इंसानों के अंदर उसको महदूद लेवल पे तजर्बे के लिए लॉन्च किया जाता है और वहाँ पे मरीज़ों को बता के, ऐसे मरीज़ों से कंसेंट लेके कि हम ऐसी दवाई आपको देना चाहते हैं, उसके ये फ़ायदे हो सकते हैं और ये लेटेस्ट आ रही है, और हम उसको देखने के बाद, उसको देखने के साथ हम उसको एडजस्ट करते हैं और मरीज़ों को देते हैं। फिर वो वाला फेज़ भी बहुत लंबा अरसा चलता है। उन सारे मरीज़ों के बारे में हकाइक जो हैं वो देखे जाते हैं, उनके लैब टेस्ट कराए जाते हैं कि कहीं उस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, उस दवाई की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। फ़ायदे ये ना हो कि फ़ायदा देने की बजाय उल्टा मरीज़ को नुकसान होता रहे उस दवाई से, और क्या जो मर्ज़ है वो कंट्रोल हो रही कि नहीं हो रही। तो ये साल हा साल का तजर्बा, मैं तो समझता हूँ 20 यानी कि 20-30 साल का तजर्बा एक दवाई के पीछे होता है, फिर वो मार्केट में लॉन्च होती। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोकल लेवल पे दवाइयाँ चल रही हैं, जो हमारे हकीम हजरात की दवाइयाँ चल रही हैं, उसके अंदर लिटरेचर की बहुत ज़्यादा कमी है। हिकमत अगर किसी ने पढ़ के की है तो शायद उसके अंदर कुछ बेहतरी हो, लेकिन 90% हमने देखा ये है कि जितने भी लड़के जो कुछ नहीं कर सकते वो हकीम साहब के साथ बैठ जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हकीम साहब ने वो दवाई बताई वो उसने उसी तरह याद कर ली। उसके पास कोई मुस्तनद डिग्री नहीं है, कोई मुस्तनद इदारे से उसने क्वालिफिकेशन नहीं ली हुई, उसको पता नहीं है कि दवाइयाँ क्या हैं। फिर जड़ी बूटियाँ आ रही हैं, उनके ऊपर तहकीक ही नहीं हो रही है तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, स्टडीज़ पॉसिबल ही नहीं है, एनिमल हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर जब हम गैर मुस्तनद दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। याद रखें कि यहाँ पे जो दवाई आ रही है, जो हम डॉक्टर हजरात आपको लिख रहे हैं, उसके पीछे इतना ज़्यादा लिटरेचर है। उसके बाद भी हम सॉल्ट का जब नाम लिखते हैं तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वो सॉल्ट मिल जाएगा कि इसके अंदर जुज़ क्या है और उसके बारे में वो हर चीज़ पता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या मकसद है कि देने वाले को खुद ही नहीं पता कि उसमें क्या दे रहा है, उस जड़ी बूटी में जो दे रहा है उसमें, उस जड़ी बूटी के अंदर कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद थी, उसका सॉल्ट कौन सा था जो फ़ायदा देगा। तो ना देने वाले को पता है, ना लेने वाले को पता है कि वो क्या ले रहा है। तो हमने जो जेन्युइनली देखा है वो ये है कि बहुत सारे मरीज़ हमारी सोसाइटी में बेचारे लोगों की बातों के अंदर आके, बहकावे में आके हकीम हजरात के पास और इस तरह के क्वैक्स के पास चले जाते हैं माजरत के साथ, और फिर वो ऐसी दवाइयाँ लेके आते हैं, जब वो हमारे पास पहुँचते हैं तो उनके गुर्दे फेल हुए होते हैं। अब आप गुर्दे वाली ओपीडी में चले जाएं, डॉक्टर्स के पास जाकर देखें, यकीन करें ज़्यादातर जो मरीज़ जिनके गुर्दे ख़राब हैं वो, उनकी क्या हिस्ट्री होगी, हकीम से दवाई ली थी। सो मैं आपको सिर्फ इस चीज़ में ये मशवरा दूंगा कि जब भी दवाई लें, मुस्तनद डॉक्टर से दवाई लें। दवाई ताकि आपको पता हो, देने वाले को भी कि वो कौन सी दे रहा है, लेने वाले को भी पता हो कि उस दवाई में क्या है, और फिर ही उसका फ़ायदा होगा। स्टीरॉयड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो स्टीरॉयड्स शुरू की बीमारी के दौरान, शुरू के टाइम पे दिए जा सकते हैं, वक्ती तौर पे जोड़ों की सोजिश
और दर्दों को कम करने के लिए। लेकिन याद रखें ये सिर्फ सोजिश और दर्द कम करते हैं। गैंठी को ओवरऑल लंबे अरसे के लिए कंट्रोल अगर स्टीरॉयड से किया जाएगा तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह हड्डियों का भुरभुरापन होना है, जिल्द का ख़राब होना है, मोटापा हो जाना, एक्सेसिव हार्मोन्स की चेंजेस आनी, चेहरे पे बाल उगाने, ख़ासतौर पे ख़वातीन के अंदर उनके पीरियड्स में मसले हो जाने, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल के अमराज हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो स्टीरॉयड के अब्यूज़ की वजह से होती हैं। तो जब भी लें दवाई मुस्तनद डॉक्टर से लेबल्ड दवाई लें, अनलेबल्ड दवाई अंधाधुंध ना खाएं। आपका जिस्म तजर्बों के लिए नहीं बनाएं। तजर्बे होने के लिए लेबॉर्ट्री में बहुत सारी और चीज़ें मौजूद हैं जिन पर तजर्बे होते हैं और बाद में इंसान के लिए दवाई आती है। तो बिल्कुल मैं आपको ये कहूँगा कि हम किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं है, कोई हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि मुस्तनद डॉक्टर से हमेशा इलाज कराएं। और अनलेबल्ड ये जो पुड़ियों में दवाइयाँ हैं, ना देने वाले को पता है क्या है, ना लेने वाले को पता है क्या है, ये बिल्कुल इनसे बचें। ये तरीका इलाज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। थैंक यू।